के मन में बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल लालच नहीं है। वो देश के प्रति कहता है कि जब मैंने ऑपरेशन सिंदूर देखा तो मेरी वाइफ का और मेरे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उनका नाम है अन्नू मलिक। वो भावुक हो गए। और अन्नू मलिक किसी से डरता नहीं है। अन्नू मलिक अपनी देश के प्रति वफादारी से नहीं डरता। और अन्नू मलिक इस चीज़ से नहीं डरता कि मेरे को काम नहीं मिलेगा या मेरे पास पैसा नहीं आएगा या मेरे फ्यूचर का क्या होगा। मगर दीपक जी, मैंने देखा कि अब आप बॉलीवुड में एक शख्स हैं अन्नू मलिक, जो संगीत देते हैं गानों में और वो गाते भी हैं। आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं बड़ा ऑपरेशन सिंदूर के विषय में। ऑपरेशन सिंदूर को देखिए पत्रकार, सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड में जितने भी एक्टर हैं, मैं जब भी उनकी कोई अच्छी पिक्चर आती है, देशभक्ति की आती है और लोगों को प्रेरित करती है धर्म के लिए, बच्चों को अच्छी राह सिखाती है, तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे 26 सनातनी भाई शहीद हुए थे, जो झूठ के आगे कभी नहीं झुकेगा, जो सच की बात करेगा हमेशा, वो व्यक्ति अन्नू मलिक है। मैं कहूँगा, इनका एक गाना आया था, इंडिया इज़ द बेस्ट, ईस्ट द वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। मेरी नज़रों में बॉलीवुड में जितने भी कलाकारों ने और बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ने ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन आर्मी की तारीफ करी है और इस काम को सराहनीय बताया है, जो बदला लिया है, उसमें मैं एक ही बात बोलूँगा कि मेरी नज़रों में अन्नू मलिक इज़ द बेस्ट बॉलीवुड में डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर। शाहरुख खान विरोध भी नहीं कर रहे ना, उस ऑपरेशन सिंदूर का विरोध भी नहीं कर रहे। भाई साहब एक बात बता दीजिए, अगर आप जाकर वोटिंग कर रहे हो और आप जाकर वहाँ पर खड़े हो जाओ और नोटा का बटन दबा दो, तो मैं क्या समझूंगा आपने किसको वोट दिया है? विरोधी माना जाएगा वो तो। भाई आप मतलब आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज ये हो कि आपको डर ये लग रहा है कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा। हमारे 26 सनातनी भाई शहीद हुए थे। जब हमारे सनातनी भाई शहीद हुए थे तो उनको देख के जो हमारे अंदर एक खून खौल उठा था, उसके उपलक्ष्य में मोदी, उस विषय में मोदी जी ने जो एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया आर्मी के थ्रू, और सारी मेहनत उसमें आर्मी की थी। मगर बॉलीवुड में जितने भी एक्टर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, उन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में जो सफल रहा है, एक भी बयान नहीं दिया। अरे हमने कब बोला है कि जिनकी पैंट उतार कर चेक करा है, हम उस धर्म के लिए आप बोलो। हमने कब बोला है कि आप बॉलीवुड में ये बताओ कि मारा किसने है? वो तो जांच का विषय दुनिया जानती है कि भैया वो आए आतंकवादी, मुस्लिम थे, गैर मुस्लिमों को मारा, नाम पूछा और चले गए। और एक उसमें कोई सिया सुन्नी वाला मैटर था, एक मुस्लिम था, उसके साथ जो हुआ उसको भी उन्होंने लपेट दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब वो देश के प्रति वफादार था। अच्छा। धर्म के प्रति। मगर बॉलीवुड में ये शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है और यहाँ तक कि सनी देओल है, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, मतलब उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। मगर उन्हीं के साथ में ही एक व्यक्ति है जिसके मन में बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल लालच नहीं है। वो देश के प्रति कहता है कि जब मैंने ऑपरेशन सिंदूर देखा तो मेरी वाइफ का और मेरे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उनका नाम है अन्नू मलिक। वो भावुक हो गए। और अन्नू मलिक किसी से डरता नहीं है। अन्नू मलिक अपनी देश के प्रति वफादारी से नहीं डरता। और अन्नू मलिक इस चीज़ से नहीं डरता कि मेरे को काम नहीं मिलेगा या मेरे पास पैसा नहीं आएगा या मेरे फ्यूचर का क्या होगा। मगर ये जो बॉलीवुड की कई भांड गैंग है, जिसको मैं अब शब्द नहीं बोल रहा, जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, सनी देओल है या और तमाम एक्टर है और डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जिनका पाकिस्तान मोह है, जिनका, तो उन लोगों का अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में बयान क्यों नहीं आया है? मैंने कब बोला है कि आप उसमें मुस्लिम को गलत बोलो? मैंने कब बोला है आपने उसमें इस्लाम को कुछ बोलो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जो गलत है उसको गलत बोलो और इंडियन आर्मी की सपोर्ट करो। इंडियन आर्मी हमारी जिंदाबाद थी, है और रहेगी। शाहरुख खान विरोध भी नहीं कर रहे ना, उस ऑपरेशन सिंदूर का विरोध भी नहीं कर रहे। भाई साहब एक बात बता दीजिए, अगर आप जाकर वोटिंग कर रहे हो और आप जाकर वहाँ पर खड़े हो जाओ और नोटा का बटन दबा दो, तो मैं क्या समझूंगा आपने किसको वोट दिया है? विरोधी माना जाएगा वो तो। भाई आप मतलब आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज ये हो कि आपको डर ये लग रहा है कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा। इन लोगों के पास इतना पैसा है, उसके बाद भी अगर गलती से, भगवान ना करे, ये कोई गतिविधि गलती से, ऐसा तो ना हुआ है ना होगा, किसी हिंदू ने करी होती ना, तो ये बॉलीवुड की भांड गैंग आई ऑल इन रफा, आई ऑल इन गाजा, और उस टाइम पे हिंदू के बारे में उल्टा सीधा बोल देती। बॉलीवुड आईज ऑल आईज ऑन रफा बोलता है और कोई और घटना अगर होती, हाँ, और अगर और कोई घटना हुई होती, हाँ, जैसे आपने देखा होगा बीच में भी लॉरेंस आया था, लॉरेंस ने आके क्या नाम है, लॉरेंस ने आके भी उल्टा सीधा बोला, पूरी बॉलीवुड गैंग में खौफ हो गया कि भैया हमारा बजरंगी भाईजान है। तो मतलब आपको उससे खौफ हो गया और वहाँ 26 लोग शहीद हो गए। हमारे भाई हम तो शहीद बताएंगे। और अगर देखो, धर्म तो नहीं बदला ना,
कलमा तो नहीं पढ़ा ना, इसका मतलब मारे गए ना बेचारे पेंट। वो हम तो कह रहे हैं गर्व से हिंदू थे ना वो बेचारे जो मारे गए हैं। मगर एक बात तो बता दो, जो बॉलीवुड का होता वहाँ पर पहलगांव में, और बॉलीवुड का कोई हीरो हीरोइन मारी जाती है उसका बच्चा, तो क्या ये लोग शांत बैठते? हाहाकार मच जाता पूरे देश में। एक बात कर रहा हूँ मैं आपको, वही तो मैं बता रहा हूँ, जितने भी सेकुलर है ना, मैं आपको बता दूँ, सच्चा मुसलमान जो मुसल्लल ईमान है, जो मुसल्लल ईमान की बात करता है, जो एक्चुअल में प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानता है, जो झूठ के आगे कभी नहीं झुकेगा, जो सच की बात करेगा हमेशा, वो व्यक्ति अन्नू मलिक है। मैं कहूँगा, इनका एक गाना आया था, इंडिया इज़ द बेस्ट, ईस्ट द वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। मेरी नज़रों में बॉलीवुड में जितने भी कलाकारों ने और बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ने ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन आर्मी की तारीफ करी है और इस काम को सराहनीय बताया है, जो बदला लिया है, उसमें मैं एक ही बात बोलूँगा कि मेरी नज़रों में अन्नू मलिक इज़ द बेस्ट बॉलीवुड में डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, और उसके अंदर एटीट्यूड भी नहीं अन्नू मलिक के अंदर। पूछो क्यों? जब मैं उनसे अभी बीच में मैं किसी काम से गया, तो मैं उनसे मिला, मुंबई गया था, नमस्ते हुई उनसे, नमस्ते राम राम हुई। आप मिले अन्नू मलिक जी से? आप पर्सनली? पोलाइट बिहेव है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मिला, कम से कम 1 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले मिला, तो अभी पोलाइट बिहेव है। और ये वो व्यक्ति है जो बॉलीवुड में कई गायक, कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आए म्यूजिक के और कई चले गए, मगर ये तब से लेकर अब तक चल रहा है। आज तक इन्होंने कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करी, आज तक इन्होंने कभी कोई देशद्रोही वाली बात नहीं करी, आज तक इन्होंने कभी देश के विरोध में, किसी पार्टी के विरोध में, या कभी भी किसी के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ये सुर्खियों में रहे। मगर मुझे समझ नहीं आ रही है कि सोनू सूद कहाँ है जो देशभक्त है, अरे सनी देओल जी कहाँ है जिनको तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पाकिस्तान के लिए गदर भी बनाया है। हाँ, बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेरी नज़रों में जो इंडियन आर्मी की तारीफ नहीं करेगा ना, वो गिर जाए। वो गिर गए हैं, इसलिए गिर गए हैं क्योंकि मेरी नज़रों में अन्नू मलिक जैसा मुसलमान देश को चाहिए, कलाम की सोच वाला मुसलमान देश को चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने कब बोला है कि सारे मुसलमान बुरे हैं? भाई इंडियन आर्मी में मुस्लिम है, जांच तो सबकी होती है ना, जांच होनी चाहिए। इसरो में मुस्लिम है, साइंटिस्ट भी तो हमारे कलाम साहब थे, जो इसरो में भी थे, नासा में भी थे, जिन्होंने मिसाइल बनाई है। तो उसी तरीके से रेलवे में भी है, बड़ी बड़ी फोर्स में है, सरकारी महकमों में है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो है, वो जो चैनल पीस चलाता है, उनका क्या नाम है, वो जाकिर नायक के बताए नक्शे कदम पे चलते हैं और उसमें जो है वो इस्लाम को, जिहाद को घुसेड़ देते हैं, गलत तरीके से दर्शाते हैं। मगर बॉलीवुड में अगर मैं कोई बात ना करूं धर्म के लिए, तो हम लोग जब सबकी पिक्चर देखते हैं, हमने तो नहीं बोला कभी, हाँ पठान के टाइम पे हमने जो बातें बोली थी उस बात का उल्टा हो गया, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया पठान मूवी में। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि अन्नू मलिक जैसे व्यक्ति को दिल्ली का दीपक अच्छा इंसान बताएगा, अच्छा मुस्लिम बताएगा, और बॉलीवुड में अन्नू मलिक से और एक्टरों को सीखना चाहिए जो मुस्लिम है और जो अपना पूजा पाठ करते हैं, वो जो मतलब जो नमाज पढ़ते हैं जो। और चौथी बात ये है कि अभी एक पिक्चर आ रही है, तो भैया मैं उसके लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा, उसका कारण है वो अपने आप पता लग जाएगा। पिक्चर अच्छी है, पिक्चर अच्छी है, मगर आमिर खान मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा फिलहाल, तिबारा मुझे लगा था सुधर जाएगा, मगर इन्होंने अभी तक एक भी बयान ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में, इंडियन आर्मी के पक्ष में नहीं दिया। अच्छा, एक व्यक्ति और है जो आजकल सोशल मीडिया पे छाए हैं, सुरेश ओबेरॉय। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के लिए भगवान का रूप है और जो पाकिस्तान ने किया वो बड़ी कायराना हरकत है, वो भी खुलकर बेबाकी से। विवेक ओबरॉय जी को तो मैं शुरू से ही पसंद करता हूँ, उनके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था सलमान खान वाला, उसके बाद से उनको बहुत कोशिश करी गिराने की, मगर वो व्यक्ति गिरा नहीं। वो व्यक्ति भी वहीं राज करता है जहाँ पर आप कहते हो कि किंग खान राज करता है, जहाँ पर आपके तीनों खान राज करते हैं जहाँ पे, मगर इनको बॉर्डर पर खड़ा कर दो ना तो पाकिस्तान बता देगा कि वो खान को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, या वो हिंदुस्तानी को देख के, चाहे कोई भी हो, वो किसी भी धर्म का हो, उसको वो छोड़ेंगे नहीं, पेल देंगे। उसी दुबई में इनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का और बिल्डिंग का, बहुत अच्छे बिल्डर हैं, बहुत अच्छे भारत के जाने माने विदेश के एक बिजनेसमैन है विवेक ओबरॉय जी। और उनके पिताजी सुरेश ओबरॉय जी, शुरू से उनकी नेचर, शुरू से उनका स्वभाव देशभक्ति वाला रहा है, और अपना ओपिनियन अगर कोई मोदी की तारीफ कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है, उसने कोई पैसे नहीं लिए, ना वो किसी से कोई वो बिका हुआ है, डरा हुआ है। अब अन्नू मलिक भी तारीफ कर रहे हैं जी। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है कि कश्मीर में हर रोज एक नए आतंकी को ढेर कर रही है इंडियन आर्मी, क्या ये चलता रहेगा बादस्तूर? देखिए भैया, बिल्कुल चलता रहेगा। अभी बात पीओके की चल रही है, राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल बता दिया कि पीओके पे बात होगी, अब जो भी होगी, पानी की बात नहीं होगी, किसी भी समझौते पे बात नहीं होगी, बात होगी केवल
पीओके में, और पीओके में बात करके उस तरीके से वहाँ के लोगों को, जब पीओके की कभी कोई बात हो आने की, तो वहाँ के लोगों को पहले समझाया जाए, सतर्क करा जाए, क्योंकि कश्मीर के लोगों को अपना बनाना मुश्किल हो जाता है जिस तरीके से वहाँ पर मिली भगत से कांड होते हैं। तो पीओके आने के बाद कभी और मसूड़ी ना बढ़ जाए, क्योंकि फिर वो और आबादी जुड़ जाएगी। और तीसरी बात यह है कि वो अब तक पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, तो उनके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। पीओके ले और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर लोगों के साथ भी तो होना पड़ेगा। और चौथी बात यह है कि बॉलीवुड में जितनी भी मूवी आ रही है, उन मूवियों में ये देखो कि ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट किसने करा है। और एक है अनिल शर्मा जी, जिन्होंने गदर बनाई थी और जिनकी पिक्चर अभी वनवास भी आई थी, उन्होंने अभी खुलकर सपोर्ट किया ऑपरेशन सिंदूर का और बॉलीवुड के बारे में बहुत कुछ बोला है। जी जी जी। और एक अभिजीत भट्टाचार्य है, जिनको अभिजीत दा कहते हैं, वो भी गायक है, उन्होंने भी खुल के बॉलीवुड की पोल खोली है। तो मैं अभिजीत जी के साथ और अनिल शर्मा जी के साथ और अन्नू मलिक जी के साथ, और जिसने जिसने ऑपरेशन सिंदूर का बॉलीवुड में समर्थन किया है, मैं उनके साथ हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का और तमाम एक्टरों का जिनका मैं सपोर्ट करता हूँ, सन्नी देओल का, कि उनका इंडियन आर्मी के पक्ष में और ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में पोस्ट कब आएगा।